खबर गाजियाबाद से, जहां पर मंत्री अतुल गर्ग के खिलाफ में शिकायत दर्ज की गई है। अतुल गर्ग के भाई ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत देकर के अपने मंत्री भाई पर शिकायत के साथ में आरोप लगाया कि किस तरीके से जबरन जमीन उन्होंने कब्जा कर रखा है, मुझे डराते धमकाते हैं, धमकी देते हैं, मेरी ही जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। हमने हर जगह हर दरवाजे को खटखटा लिया मगर कहीं से मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा क्योंकि मेरा भाई मंत्री है। और ऐसे में अब जाकर के कहा यह जा रहा है कि गाजियाबाद में मंत्री जी के खिलाफ में, अतुल गर्ग के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया। हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, ये पूरा मामला है क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता और मंत्री जो अपने भाई को इस तरीके से डरा धमका करके उसकी जमीन कब्जा कर रखा है, उसके भाई ने अब प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर के मामला दर्ज किया गया। बहरहाल क्या मामला दर्ज किया गया है, किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। अनिल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग पर गंभीर आरोप इन्हीं के चचेरे भाई ने लगाए हैं। उनका साफ तौर पे, जो कि आपको नाम भी बताना चाहूंगा, श्याम गर्ग इनका नाम है। इन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि इनकी जो जमीन है, जो दादालाई जमीन है, जो पुश्तैनी जमीन है, उस पर जो है अतुल गर्ग ने कब्जा किया है। इस तरीके की बातें इन्होंने कही है। हालांकि ये लगातार थाने में और एसएचओ, एसएसपी सब जगह ये गुहार लगा चुके हैं पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। तो इसके चलते आज इन्होंने पीएमओ को एक पत्र लिखा है। उसमें साफ तौर पे आत्मदाह की भी बात लिखी है। यदि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई इनके खिलाफ तो हम जमीन का जो विवाद है, जमीन का जो विवाद है, जाहिर तौर पर वो जमीन किसी के नाम पर रजिस्टर्ड होगी, उसकी रजिस्ट्री होगी, बैनामा होगा, उसका नक्शा होगा, सारी चीजें होंगी। क्या वो सारी चीजें लेकर के तहसील से लेकर के उन्होंने एसडीएम के सामने अब अपनी बात नहीं रखी और एसडीएम ने क्या उस पर अतुल गर्ग से कोई बातचीत नहीं की इस मामले को सुलझाने के लिए? आखिर क्यों प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाना पड़ा एक मजबूर शख्स को? देखिए, श्याम गर्ग का ये कहना है, जो उन्होंने पत्र भी लिखा है उसमें स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया है कि हम सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जिलाधिकारी से लेकर एसएसपी तक न्यायालय में भी गए और तमाम चीजें दिखाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मंत्री हैं, अतुल गर्ग हैं, क्योंकि लगातार जो है रसूख में भी हैं और इस टाइम बीजेपी की सरकार भी है, तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के चलते जो प्रशासन है, जिला प्रशासन और तमाम पुलिस जो है दबाव में आ रही है। एक और चीज समझना चाहेंगे, आपकी बातचीत हुई होगी पुलिस के आला अधिकारियों से, एसडीएम से, या जिन जिन लोगों के पास में आप श्याम गर्ग शिकायत लेकर के गए, क्या कहना है उन लोगों का? क्या सफाई रही कि अभी तक उन लोगों ने सुनवाई क्यों नहीं की थी? अब ऊपर से जब दबाव आता है तब जाकर के मामला दर्ज करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी श्याम गर्ग ने जब यहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना तो पुलिस प्रशासन ना डीएम की तरफ से कोई कार्रवाई न हुई, उसके बाद में इन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है जिसमें गुहार लगाई है कि हमारे मामले को जल्द से जल्द देखा जाए और जो हमारी जमीन है, वो पुश्तैनी जमीन, जो दादालाई जमीन है, उसको जो मेरी जमीन है, जो मेरे हिस्से की है, वो मुझे दे दी जाए। पर लगातार जो है, जो पीड़ित है वो एसएसपी के पास भी गया, डीएम के पास भी गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज इन्हें प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि लगातार जो है प्रयास करते रहे पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए आज इन्होंने पत्र लिखा है। उस पत्र से वहां से क्या जवाब आता है पीएमओ ऑफिस से, वो देखने वाली बात होगी। चलिए, शुक्रिया अनिल, तो इन तमाम जानकारी के लिए।